सिकंदर आजम ने 32 साल की उम्र में आधी दुनिया फतह कर ली थी। तो लोग पता क्या कहते थे, ये वो बंदा है जिसको तारीख ने ग्रेट का लक़ब दिया है। लकी नहीं कहते, हम कहते बड़ा लकी है भाई। लोग कहते थे ये मकनातीसी आदमी है, कभी नाकाम हुआ ही नहीं। सिकंदर आजम कभी नाकाम नहीं हुआ जिस इलाके। और उम्र कितनी भाई, इतनी कम उम्री में इतनी दलेरी, आधी दुनिया फतह कर ली। मुल्तान से गुजर रहा था तो उसे एक तीर लगा। कुछ लोग कहते हैं यहां जेलम के पास लगा था, एक तीर लगा उसे। उसने कहा बंदा तलाश करो, किसी की इतनी जुर्रत के सिकंदर आजम को तीर मारा है, तलाश करो। जब ढूंढने लगे तो बंदा ना मिला, तो सिकंदर ने हुक्म दिया कि जिसकी आंख चमकती है उसे कत्ल कर दो। मर्द भी मारे, बच्चे भी मारे, बूढ़े भी मारे। तो लाके लोग कहने लगे इंसान कोई नहीं बचा। कहने लगा मैंने तुम्हें कहा था जिसकी आंख चमकती है कत्ल करो, बिल्लियां भी कत्ल करो। हो सकता है किसी बिल्ली ने मुंह में रख के फेंका हो, कुत्ते भी मार दो, कबूतर भी मार दो। हर चमकती वाली आंख उसने बंद कर दी। यूनान के करीब एक बस्ती का रहने वाला सिकंदर इराक के शहर बाबुल में था। मलेरिया बुखार हुआ। क्या कहते हैं हम, चंद टिक्कियों की मार है, दवाई खा लो ठीक हो जाएगा। मलेरिया बुखार हुआ। 32 साल, कुछ लोगों ने कहा नहीं 2 महीने कम, 33 साल उम्र हो चुकी थी। तो सिकंदर आजम जमीन पे बैठा है, एड़ियां रगड़ रहा है। मौत का झटका लगा, मौत का। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, कोई तमाशा नहीं है। एड़ियां रगड़ रहा है। 2 हफ्ते का सफर रह गया था घर पहुंचने का। तो सिकंदर एक सूबे का, एक मुल्क का, एक छोटे से इलाके का सरबराह नहीं। सिकंदर आधी दुनिया फतह करने वाला। प्लेट में रख के किसी ने हुकूमत नहीं दी, खुद मेहनत करके फतह की। लेकिन सिकंदर एड़ियां रगड़ता है, जोर जोर से जमीन पे मारता है और कहता है कोई है जो मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले ले और मुझे सिर्फ 2 हफ्ते की जिंदगी ले दे। मैं प्रदेश में नहीं मरना चाहता, घर मरना चाहता हूं। कोई मुझे 2 हफ्ते की जिंदगी, 2 हफ्ते की, कोई 2 हफ्ते मिट्टी दें, तू मिट्टी रहना एवं कादी बल्ले बल्ले। अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आते, कल मिट्टी दे थल्ले का। कोई मुझे मोहलत ले दे। लेकिन रब का कानून है, जब वक्त आ जाता है फिर मोहलत। मेरे भाई अपनी जिंदगी ना आजिज़ी में, झोंक के, सादगी में, कोने में। दुनिया के प्रोटोकॉल खत्म होंगे। असल प्रोटोकॉल वो है जो अल्लाह क़यामत के दिन अता फरमाएगा। मेरे नबी पाक ने फरमाया अमीर जो होंगे, अमीर वो चींटियों की शक्ल में होंगे और गरीब अपने पैरों के नीचे उन्हें मसल के चले जाएंगे। ये वो वाले अमीर जो तकब्बुर करते थे। वरना तो अमीर हजरत उस्मान गनी भी हैं, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी। जो अमीर तकब्बुर करे, अकड़ जाए, अगर अमीर हो आजिज़ी इख्तियार करे तो फिर तो अल्लाह उसे जन्नत भी अता फरमाता है। तो मेरे भाई अपने आप को समेटें। हम जाने के लिए, जिनकी उम्रें मेरी तरह 40 साल की तरफ सफर कर रही है ना, वो आधी जिंदगी जी चुके हैं, बाकी आधी पता नहीं है। लोग इतना लंबा याद नहीं रखते। हजरत मौला अली कब्रिस्तान गए तो कब्र वालों से कहने लगे कब्र वालों तुम्हारा क्या हाल है। तो एक मुर्दा कब्र के अंदर से बोल के कहने लगा अली कफन फट गया है, हड्डियां चूर चूर हैं, माल तो पता नहीं कहाँ रह गया पर हिसाब देना पड़ रहा है। आप बताइए पीछे हमारे घर वालों का क्या हाल है। तो हजरत अली फरमाने लगे जहाँ तुम बैठते थे वहां कोई और बैठने लग गया है। तुम्हारी बीवियों ने नए निकाह कर लिए, तुम्हारे दोस्तों ने नए दोस्त बना लिए। अब तो लोग तुम्हें याद भी नहीं करते, अब तो तुम्हारा जिक्र ही कोई नहीं करता। अब तो खत्म हो गया तुम्हारा तज़किरा भी कोई नहीं। तज़किरा उसी का रहेगा जिसने रब को याद किया और फिर रब ने उसका चर्चा किया, उसका तज़किरा रहे। अपने आप को एक मौके पर भी कभी मुतकब्बिर ना होने दे। आजिज़ी हुस्न है जिंदगी का। खजाना आए तो कारून न बने, महल बनाए तो शद्दाद न बने। अगर अल्लाह ताला दौलत दे तो कभी भी अपने आप को नमरूद और फिरौन न बनने दे। इक़्तिदार मिले तो कभी भी अपने आप को हलाकू खां और चंगेज़ खां न बनाओ। और अगर नमाजी बनो तो वो वाले नमाजी बनो जो नमाजी भी होता है। हज़रत उमर फ़ारूक को किसी ने ईद वाले दिन
دیکھا تو عمر رو رہے تھے. چھوٹی عید والے دن ہمارے ہاں تو لوگوں نے ڈیک تیار کر کے رکھ لیے ہیں, تیاری ہو گئی ہے. چاند رات کو جو نیکیاں کمائی ہیں وہ ساری شیطان کے حوالے کریں گے معاذ اللہ الا ماشاء اللہ. اس کو کہیں گے لے جا, ہم نے کمائی ہیں تیرے لیے. فوراً پہلی رات ہی, ادھر اعلان ہوا نہیں ادھر تماشے لگے نہیں معاذ اللہ. حضرت عمر عید والے دن رو رہے تھے. کسی نے کہا عمر یہ خوشی کا دن ہے آپ رو رہے ہیں, تو فرمانے لگے خوش تو وہ ہونا جس کو یقین ہے کہ اس کا نماز روزہ قبول ہو گیا. مجھے تو ابھی پتہ ہی نہیں میرا قبول ہوا ہے کہ واپس کر دیا جائے گا. جاؤ مجھے کچھ خبری سناؤ آ کے کہ میرا قبول ہوا. وہ تو بے نیاز ہے, وہ تو دل کرے تو کہے جا اٹھا کے لے جا, تیرا مجھے پسند ہی نہیں. عاجزی میں رہیں, انکساری میں رہیں, عمل کر کے روئیں, کہے مولا تیرے قابل تو نہیں پر تو مہربانی فرما اسے قبول فرما.